बिहार के रोहतास जिले से गंगा जमुना तहजीब वाला मामला सामने आया, जहां एक हिंदू परिवार की महिला को मरने के बाद मुस्लिम रीति रिवाज से कब्रिस्तान में दफनाया गया। खबर बाहर आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। महिला के परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने अंतिम समय में ऐसी इच्छा जाहिर की थी कि उनका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार न किया जाए, बल्कि मुस्लिम रीति रिवाज से कब्रिस्तान में दफनाया जाए। तिहाड़ी के मणिपुर की रहने वाली संगीता देवी जी मुस्लिम धर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थीं। घर के सभी लोग हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते थे, लेकिन संगीता देवी मुस्लिम धर्म के अनुसार रोज़ा रखती थी और नमाज भी पढ़ती थी। बाद में उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनका हिंदू धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार ना किया जाए, बल्कि मुस्लिम धर्म के हिसाब से उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया जाए। 58 साल की संगीता देवी का जब निधन हुआ तो घर वालों ने उनकी इच्छा का सम्मान रखते हुए पास के मस्जिद के इमाम साहब से बात की। सब कुछ जानने के बाद मुस्लिम धर्म के लोग इसके लिए राजी हो गए। संगीता देवी के शव को मस्जिद ले जाया गया और मुस्लिम रीति रिवाज से जनाजे की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने संगीता देवी का जनाजा उठाया और पास के कब्रिस्तान ले गए। उसके बाद संगीता देवी जी के शव को बड़े सम्मान के साथ दफना दिया गया। संगीता देवी के पति लक्ष्मण राम और परिवार के लोगों ने कहा, 40 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी कोई संतान नहीं होती थी। इससे मेरी पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। तब एक दरगाह के पीर जी ने रोज़ा रखने को कहा था। इसके बाद मेरी पत्नी को 3 बच्चे हुए। इसी से प्रेरित होकर संगीता देवी हर साल 30 रोज़े रखती थीं और हर साल अजमेर शरीफ दरगाह समेत कई और दरगाहों पर जाने लगी। उनके पति लक्ष्मण राम ने क्या कहा, पहले आप उन्हें सुनिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। उसका शुरू से यही इच्छा था कि हम मुस्लिम वर्ग का जैसे कि सारा कर्तव्य कर रही थी। अजमेर शरीफ, गौस पाक, कलियर शरीफ, कछौटा शरीफ और रोज़ा नमाज सब करती थी। वो रोज़ा रमज़ान महीना आता था तो शुरू से कम 300 रोज़ा रहती थी। एक आध को छूट जाता तो छूट जाता, 300 रोज़ा रहती है। जुमा के जुमा नमाज पढ़ती थी और जनता उन लोगों को सेवा करना था। सब अगरबत्ती बार कर अपन इंटर सब देती थी और शुरू से बोलती गई। इस मोहल्ला में भी बोली है, मुस्लिम मोहल्ला से कहीं भी, कि हमको मरने के बाद कब्रस्तान का में हमको जगह दीजिएगा ताकि तभी हमको शांति मिलेगा। नहीं तो हमको अगर हिंदू रिवाज से अगर कुछ करिएगा तो हमारा आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। मरते समय भी एक रोज़ बोल दी थी कि हमको मिट्टी मंजिल होना चाहिए कब्रस्तान। तो हम लोग उसको आत्मा को शांति के लिए मुस्लिम वर्ग से मिले और सब लोग कहे कि नहीं, जब इसका आत्मा सब मोहल्ला जानता है। रोज़ा रमज़ान करती थी और रमज़ान के महीने में व्यस्त रहती थी सिर्फ मुसलमाने के मतलब बाबा के लिए। और उस ईद के दिन वो अपना जो सेवई पूड़ी सब कुछ बनता था उसके, तो हमारे दरवाज़ा पर कम से कम 50 गरीब गुरुआ लड़का जाता था, खाता था। मोहल्ला जानता है। कपड़ा लता जो इसका जितना शक्ति था वो बांटती थी। मगर महीना में साल में एक बार अजमेर शरीफ और गौस पाक, कछौटा शरीफ वो जरूर जाती थी और उसके साथ और भी लोग जाते थे। साथी में कहाँ उनको दफनाया गया? वही इस्लामगंज कब्रस्तान में और मस्जिद में उनको ले जाकर नमाज का जनाजा का नमाज पढ़ा गया ताकि आत्मा को शांति मिले। रखा जाता है और सीधी सी बात है कि छठ भी होता है। पूरी चीजें कैसे होती हैं यहाँ पे? हम लोग पहले से तो हिंदू ही हैं, अभी भी हिंदू ही हैं, लेकिन माता जी को बाद में विश्वास हुआ तो वो अपना करने लगी। बाकी हम लोग हिंदू वाला छोड़े नहीं, वो भी सब पूजा पाठ जो भी है सब करते हैं। हम लोग इनका भी देखते हैं और हिंदू वाला भी करते हैं। जो भी इंसानियत के तौर पे ही होना चाहिए, हम लोग वही किए हैं। उनके ये जो उनकी मौत हुई तो मौत के बाद किस तरह का परिवेश रहा, परिदृश्य रहा यहाँ पे? सब ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। हम लोग को मतलब खुशी है और माहौल भी वैसा नहीं लग रहा है कि कुछ गलत लग रहा है। माहौल भी खुशी खुशी का है, अच्छे से गई हैं। थी तो भी अच्छा माहौल था, खुशी खुशी नहीं है, फिर भी उस टाइप का नहीं लग रहा है कि मतलब कि कुछ हुआ है घर। हिंदू परिवार की संगीता देवी जी को जब दफनाया गया तो उनके परिवार वालों ने बताया
कि अब मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनका 40वां होगा और बरसी भी की जाएगी। ये हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा मामला लगातार देश भर में चर्चाओं में बना हुआ है। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।